किसान का इकोनॉमी नहीं चाहते हैं? अरे क्या किसान चाहते हैं? देश में भूखे लोग सोए। इकोनॉमी कितना बढ़ रहा है, ये खुद इन्होंने कहा कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रहे हैं, दे रहे हैं। ना। और पहले 67,000 करोड़ का था, अब 80 हो गया, तो गरीबी बढ़ी घटी? उससे क्या गरीबी साबित हो रहा है? लोगों को तो मिल रहा है। गरीबों को ही तो मिलता है। मकान दिए हैं, ये बात नहीं कह खाद्य रहे हैं। सुरक्षाधारी खाद्य सुरक्षा कानून सोनिया गांधी का भला हो, जिसने कानून बना करके को जो है भोजन की गारंटी दी है, जिसके तहत इनको देना इनकी मजबूरी है। वह किसान का इकोनॉमी नहीं चाहते हैं? अरे क्या किसान चाहते हैं? देश में भूखे लोग सोए। इकोनॉमी कितना बढ़ रहा है, ये खुद इन्होंने कहा कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रहे हैं, दे रहे हैं। ना। और पहले 67,000 करोड़ का था, अब 80 हो गया, तो गरीबी बढ़ी घटी? उससे क्या गरीबी साबित हो रहा है? लोगों को तो मिल रहा है। गरीबों को ही तो मिलता है। मकान दिए हैं, ये बात नहीं कह रहे खाद्य हैं। सुरक्षाधारी खाद्य सुरक्षा कानून सोनिया गांधी का भला हो, जिसने कानून बना करके को जो है भोजन की गारंटी दी है, जिसके तहत इनको देना इनकी मजबूरी है। वो अशोक गहलोत दे रहा है, और 7 गारंटी हमने दे दी। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है ना कि हमने सारे गरीब के लिए पक्का मकान का बंदोबस्त करवाया है। आप ये नहीं कह रहे हैं? मुझको ऐसा बताए, मुझको मोदी जी बताए, एक भी गरीब को मकान बनाओ, एक भी स्मार्ट सिटी बनी हो, एक भी बताओ कोई मुझको, जो जिसको मैं दे सकता हूँ। जिसको उदाहरण दे के फोटो छपी थी, जिसको गरीब का मकान बताया था ना, उसने दूसरे दिन आके खंडन किया था कि मेरे तो ये मकान ही ना बनो। ऐसे डोके झूठे फर्जी से भगवान बचाए। आज हमने बिजली, हमारी इलाज फ्री, लोगों की बच्चों की शिक्षा फ्री। कांग्रेस के राज में गुंडागर्दी होता है, आपको पता नहीं है? अरे गुंडागर्दी, अरे विश्व, अरे मणिपुर में कांग्रेस का राज है क्या? मणिपुर में कांग्रेस का राज है। आप हिमायती हैं उसके। इस दुनिया में जितने मतलब जो नाकारा से नाकारा बेटा होगा, जो बिल्कुल नाकारा बेटा होगा ना, वो मार्केटिंग के लिए अपनी माँ को बाजार में खड़ा नहीं करेगा। एक पहला आदमी मैंने ऐसे देखा जिसने अपनी मार्केटिंग के लिए अपनी 95 साल की माँ को एटीएम की लाइन में लगा दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? बिल्कुल मार्केटिंग करते हैं। 2,72,000 करोड़ रुपए अडानी के एनपीए कर दिया है, और 2,78,000 करोड़ रुपए में पूरे हिंदुस्तान को गैस फ्री दे सकता था। नोटबंदी करके तमाम बड़े बड़े लोगों को पैसा निकाल दिया, तमाम लोगों को मरवा दिया। एक तरफ कहता है ये विनेश मेरी बेटी है, काला धन बाहर आ गया। आपके यहाँ आ गया होगा। 15 लाख रुपए मेरे खाते में नहीं आए, आप मुझे बता। बड़े बड़े पैसे वालों को हैकरी कर आपके पास आया क्या? मोदी है तो मुमकिन है? कुछ भी नहीं है। मोदी है तो मुमकिन, हाँ मोदी है तो देश बिगड़ना मुमकिन है। बेच नहीं रहा, देश को बेच देगा। आप पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत भी अगर ज्ञान रखते हैं, थोड़ा सा भी ज्ञान रखते हैं, और मीडिया को ईमानदारी से निभा रहे हैं, तो मुझे एक बात बता दीजिए, नरेंद्र मोदी ने 10 साल, पिछले 10 साल होने को आए, 10 साल में कितने पीएसयू बनाए? पीएसयू को मतलब समझते हैं क्या होता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। क्या तो रहा है जो हम बना रहे हैं? एक बताइए, एक भी नहीं बनाया और 23 बेच दिए। वह पिताजी का माल था, जवाहरलाल नेहरू के बनाए हुए थे, जो बेच दिए। इसका जवाब तो आपको मैन हिस्ट्री मीडिया से मांग सकते हैं। कहते हैं देखिए मेरा निवेदन ये भी दे रहे हैं, क्या देखते भी हैं। कुछ नहीं बनाया, झूठा प्रचार। आप लोग मीडिया में तो इंटरव्यू दे के कह रहे हैं ना साहब, कोई मीडिया में इंटरव्यू नहीं दे रहा, वो निखालस झूठ बोल रहा है। आप अगर भरोसा करते करिए, मैं नहीं करता, ये जनता नहीं करती। क्या लगता है मोदी जी से क्यों नाराज? राजस्थान की जनता उसके झूठे जुमलों से मतलब फेंकू है। वो माफी तो मांग लिया ना, अब क्या चाहिए? किसके माफी? क्यों नाराज है? क्या मोदी जी के आप लोग क्यों नहीं? मोदी को मुझको मोदी 9 साल में बताया कि एक काम मैंने ये किया। हम समझा है, उसने स्मार्ट सिटी की बात करी, फेल। मोदी जी के तमाम काम किया है। एक आप हम गिना देंगे, गिनाइए, और ये मोदी गिनाओ। आप नहीं देखे हैं? बताओ, देखो लोगों को कितना भला कर दिया मोदी के सरकार में। आप लोग कांग्रेसी हो गए। आप सुनो सही, मैं कांग्रेसी हो गया, कांग्रेसी था, क्योंकि कांग्रेस इस देश की जान है, इस राष्ट्र की जान है। कांग्रेस ने देने जो आज हम बोलने 70 साल में खोखला कर दिया। आप जो वो ऐसे ही है जैसे कोई छोरा है ना, निकम्मा छोरा, कि बाप ने वो पैदा कर दियो, फाड़ा दियो, लिखा दो, फिर मेरे बाप ने काई करो। ऐसे ही मोदी है। देश आज जो मोदी जो बैठा है ना, आज कहीं भी जाता है देश में के नाम पे, वो केवल कांग्रेस की देन है।
आज बोलने कांग्रेस की की राइट, देन है। आज तुम भी खड़े हो और जो बोल रहे हो ना लेकर माइक खड़े हो, ये कांग्रेस की देन है, राजीव गांधी की देन है आईटी की, जो आप खड़े हो। ये जवाहरलाल नेहरू की देन है जिन्होंने कॉलेज स्कूल बनाए, ये कांग्रेस की देन है ये जिन्होंने डॉक्टर हॉस्पिटल बनाए, ये कांग्रेस की देन है जो आप खड़े हो। मैं ये आपको कांग्रेस जानकारी की के लिए देन- बता ये दूं। आपको जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, ये कांग्रेस की देन है जो आप ये माइक चलिए लेके मैं खड़े मान हो लेता रहे हूँ, मैं आपको बता मोदी दूं। मोदी तो तुमको खड़ा भी चलिए ना रहे मैं आपको बता देता हूँ, जानकारी के लिए मैं सवाल ले लें, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, आज जो हम अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना, डॉक्टर BR अम्बेडकर जिन्होंने संविधान के तहत एक धारा बनाई है जिसके तहत हम यहाँ खड़ा है, न ही कांग्रेस के तहत खड़े हैं। भीमराव अम्बेडकर को नहीं, मोदी का पिताजी था, वो कांग्रेस का कानून मंत्री था, देश का कानून मंत्री था, कांग्रेस ने बनाया था। प्रथम कांग्रेस का कानून मंत्री होने की हैसियत से, संविधान सभा का अध्यक्ष की हैसियत से उसने बनाया। राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष था, तो कांग्रेस का यही देन है, कांग्रेस ये था। संविधान कांग्रेस ने बनाया। यही कांग्रेस था जो बाबा साहब को कानून मंत्री के पद से इस्तीफा भी देना पड़ा, नहीं, शायद नहीं। आपको पता भी होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं है, नहीं है, हिंदू कोर्ट बिल को कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया। ना हिंदू नहीं देते, हम धर्मनिरपेक्ष देश की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की, जब हमने संविधान में धर्मनिरपेक्षता स्वीकार करी है, अलंकृत की है, अलंकरण किया है, तो हम उस पर निर्भर रहेंगे ना, हम पलटा पलटी नहीं करते। चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए।